मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करने वाले हैं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस आपके लिए रामबाण है। तो चलिए समय नहीं कमाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज में देखिए ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? रक्त को जमने में मदद करता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। ठीक है, क्लोरोक्विन इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का। और विटामिन ए की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से एस्कर्विक होता है। और यही कारण है इसका रासायनिक नाम एस्कर्विक एसिड है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्विक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बी सी वाटर, बी सी और बी और सी वाटर में घुलनशील होता है, ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है मनुष्य की आंखें की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? स्वस्थ क्रियाशीलता जो है, अगर आपको आंख को स्वस्थ रखना है तो आपको डेली डेली सुबह उठिए और गाजर खाइए। और आपको पता हो कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डीजे जगतराज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विटामिन ए होगा आपका। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रातौंधी रात में अंधापन दिखाई देगा, रतौंधी रात में दिखाई कम पड़ेगा। ठीक है, रतौंधी निम्नलिखित में किसके कारण होता है? आ ही गया। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है मधुमेह, मधुमेह का कारण क्या है? डायबिटीज बीमारी जो होती है किसके कारण से होती है? तो यहाँ पर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है मछली का लीवर, मछली का लीवर जो है, लीवर में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर विटामिन डी। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सूर्य की सूर्य की रोशनी में से हमें सूर्य की रोशनी में से हम प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होती है? तो जो है, जो प्राप्त होती है रोशनी, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। नहीं कहता है सुबह सुबह का धूप लगाना चाहिए, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, विटामिन डी। चलिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो छोटी ग्रंथि है वह क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन जो है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसको भोजन किस द्वारा पड़ते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको हम लोग गर्भनाल कहते हैं, गर्भनाल के द्वारा उसको भोजन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, कौन सा मछली उपयोगी है? तो आप सुने होंगे नाम तारा मछली। क्या है? सुने होंगे तारा मछली, जो कैंसर का बचाव करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तारा मछली। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फीमर जांग की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यकृत है, लीवर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है वह 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम होता है? तो ये तो क्वेश्चन हो गया, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रोटीन इसको महत्वपूर्ण होनी चाहिए, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जैसे दूध में प्रोटीन है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताएंगे आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? कैलोरी के रूप में करते हैं। खाद्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, जबकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कोई भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन खाद्य ऊर्जा बोलेगा तो कैलोरी याद रखना है। तो इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो आपका पेनक्रियाज से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पेनक्रियाज से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं? तो अग्नाशय में स्थिर होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में। और कौन सा सेल? बीटा सेल। क्या? बीटा सेल में, अग्नाशय बीटा सेल अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। लैंगरहैंस मतलब द्वीप की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? चारों तरफ पानी, बीच में जो है वो सेल रहते हैं। चलिए पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर जो है कृत्रिम हृदय है, एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है, तो इसीलिए हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, हार्ट। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जीके जीएस जो है पूरा कंप्लीट रूप से इसमें वीडियो डाला जाएगा, इसीलिए आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि आपका बिहार सचिवालय हो या एसएससी सीजीएल हो या फिर सिविल कोर्ट हो या बिहार पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। और आपको इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलेगा जॉब के रिलेटेड में। ठीक है, जो भी आपका जॉब वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको अपडेट मिलते रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। चलिए आप सभी विद्वान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।